नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है उसके बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके क्वेश्चन हम लेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस आप ओपन कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं? कैनाल रेज हमारी होती हैं, ये वो रेडिएशन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो ये कौन सी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस, आप इनको ये बोल सकते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना हो, पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिएशंस हैं वो हमारी कैनाल रेज होती हैं। और यही जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है आगे जो डिस्कवरी में भी काम आती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन था हमारा, तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है उनको हम कैनाल रेज बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के पास वन इलेक्ट्रॉन हो, वन प्रोटॉन हो, तो विल इट कैरी एनी चार्ज ऑन इट। कि ये कहता है कि अगर किसी एटम के पास वन प्रोटॉन है और वन ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? तो आप बताइए क्या होगा। देखिए, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव होता है। अगर वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास है तो ये दोनों ही न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव नेगेटिव को। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एटम होगा, अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो वो जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये न्यूट्रल रहेगा उसके ऊपर चार्ज। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल हमें बताने हैं ऑफ एन एटम के। तो यहाँ पे देखिए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं पहले तो हमें वो पता होने चाहिए। अब देखिए, कोई भी एटम है उसके पास जो है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसके पास होते हैं प्रोटॉन, उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आप कह सकते हैं इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो एटम की जो सब एटॉमिक जो है 3 है, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल यानी कि जो न्यूट्रॉन है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हीलियम एटम हैज़ एन एटम एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास 4u है, ये कह रहा है। और जो 2 प्रोटॉन हैं उसके न्यूक्लियस में है, 2 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में हैं, तो कितने न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में होंगे या कितने न्यूट्रॉन उसके पास होंगे। अब देखिए, हमें जो एटॉमिक मास दिया है, जो कि एटॉमिक मास है वो हमें कितना दिया है, 4u दिया है। हीलियम की बात कर रहे हैं। अब ये कहता है कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है इसके पास 2, तो 2 प्रोटॉन है। अब देखिए, जितने भी हमारा जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उनका सम होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2, और टोटल मास कितना है, 4। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि 4 ये एटॉमिक मास है, प्रोटॉन इस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2। तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होंगे 2। तो सीधी बात है कि जितने प्रोटॉन हैं उतनी जो है न्यूट्रॉन इसके अंदर अगर हम लेंगे तो इस तरह से ये 2 2 तब इसका एटॉमिक मास 4u बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, पहले तो हमें वो देखना है। और वो ये कैसे कर सकता है कि न्यूट्रल हो सारा हमारा, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो वो चीज़ को हम क्लियर करेंगे जो थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम है। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि कोई भी एटम है वो क्या मानता है कि एक वाटरमेलन की तरह होता है, तो वो ये मानते हैं। अब जो वाटरमेलन है यानी कि जो रेड वाला पोर्शन है इसके अंदर, वो सारा जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है रेड वाला, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बीज की तरह है उसके अंदर। तो नेगेटिवली चार्ज इसके अंदर बीज की तरह है, जैसे हमारा वाटरमेलन होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया सारा, जो आसपास का एरिया है रेड एरिया वाटरमेलन के अंदर होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर इम्प्लांटेड है इस तरह से बीज की तरह। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये दोनों ही, अगर हम बात करें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये इक्वल होते हैं हमारे, इक्वल इन नंबर होते हैं या मैग्नीट्यूड होते हैं आप कह सकते हैं।
तो एटम के ऊपर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसीलिए जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं ऑफ एन एटम, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा जो हमारा एटम है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम के। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड मॉडल कहता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन और जो हमारा न्यूट्रॉन्स है उससे बनता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा हो गया हमारा, न्यूक्लियस के अंदर हो गया प्रोटॉन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है हमारे, तो ये जो है हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि इसके अंदर जो है हम प्रोटॉन को बताएंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो है जो प्रेजेंट होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये हमें दिया है, ड्रा ए स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम विद 3 सेल्स। 3 सेल्स के साथ बोहर मॉडल ऑफ एटम हमें ड्रा करना है। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम को 3 सेल्स, अब हमें पता है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो हम 3 सेल्स जो हैं इस तरह से ड्रा कर सकते हैं इसके। और 3 सेल के नाम क्या क्या हैं, तो वो क्या है, यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये फर्स्ट सेल होती है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 लेते हैं सेकंड सेल हो गई, n इक्वल टू 3 हो गई, ये थर्ड सेल हो गई। अब ये क्या दिखा रहे हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये क्या सारे ये ऑर्बिट्स हैं। तो ये हो गई हमारी ऑर्बिट्स, और जो एनर्जी है वो इंक्रीज किस तरफ कर रही है, ऑर्बिट अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ देखें तो एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी, तो एनर्जी इंक्रीज आपको मिलेगा, यानी कि एनर्जी जो है बाहर की तरफ, अगर यहाँ से एक्साइट होगा कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है तो वो अगली स्टेज में जाएगा, यानी कि एक्साइट होकर एनर्जी आ जाएगी उसमें वो चीज़। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस जाएगा तो वो जो एक एनर्जी को लिबरेट करता है। तो फोटोन जो है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, तो वो एमिटेड विद एनर्जी ई के साथ जो है वो एमिटेड होता है। तो ये होता है। तो बोहर मॉडल को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 सेल के साथ, N1 N2 और N3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल, सॉरी, अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो हम यूज़ करें किसी भी मेटल पर अदर देन गोल्ड। अब देखिए जो ये एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, ये किस चीज़ के ऊपर किया गया था, गोल्ड की पतली सी पत्ती ले ली थी, पतली सी परत ले ली थी। ये कहता है कि गोल्ड की जगह अगर हम किसी और मेटल पे इसको करते तो क्या ऑब्जर्वेशन सेम रहती, बिल्कुल सेम रहती। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का वो सेम रहता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है एटम का सेम रहता है, तो ये भी जो है एक्सपेरिमेंट जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो भी सेम रहती, ऑब्जर्वेशन वो हमेशा सेम रहेगी, किसी भी मेटल पे ले लें तो हमेशा सेम रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या बताना है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और सोडियम एटम में। इफ़ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम, अगर ये कहता है कि जो के और एल सेल हैं ऑफ एन एटम के ए फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो चलिए पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है कार्बन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास 12 यानी कि डबल, एटॉमिक नंबर 6 है, याद रखना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, अगर हम कार्बन के अंदर बात करें, यानी कि अगर इसके अंदर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब ये 6 जो है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम करेंगे इसको, तो यानी कि हमारे पास एक के शेल है और एक है हमारे पास एल शेल है, यही है, ये के है ये वाली और ये एल है। के के अंदर 2 आते हैं तो 2 यहाँ पे आ गए, एल के अंदर कितने आते हैं 8 आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें कितने लेने हैं, बस 4 लेने हैं, क्यों, क्योंकि 6 हैं ये। तो के अंदर कितने आ गए 2 और एल के अंदर कितने आ गए 4, तो ये खत्म हो जाएंगे 6 के 6। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा। अब सोडियम एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का वो कितना होता है, वो होता है 11।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी कि 11 ही होंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहेगा, के अंदर सबसे पहले के शेल है तो 2 के साथ वो फुल हो जाती है, इसके अंदर 2 ही आते हैं। फिर एल के अंदर हमारे कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो यहाँ पे हम 8 दिखा देंगे, 4 5 6 7 8, तो 2 और 8 10 हो गए। हमें एक और शेल लेनी पड़ेगी, यानी कि जो एम शेल है हमारी, तो ये के है, ये एल है और ये एम शेल है, एम के अंदर सिर्फ एक ही आएगा, तो यानी कि के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 1। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हैं। अब दूसरा लेते हैं, के एंड एल शेल अगर किसी एटम की फुल हो, यानी कि ये वाली शेल और ये वाली शेल अगर फुल हो, ये के वाली और ये एल वाली दोनों ही फुल हो, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कितने होंगे। अब देखिए के पास 2 है, एल के पास कितने होते हैं, 8, यानी कि अगर ये भी फुल है ये भी फुल है, तो के प्लस अगर एल करें यानी कि कितना हो जाएगा, 2 + 8, इसके अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें 2, तो फुल है, यानी कि 10 जो है 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। सिंपल सी बात है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैलेंसी है वो निकालनी है, तो चलिए वो वैलेंसी जो है आप किस तरह से निकालेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए, वैलेंसी निकालने के लिए पहले तो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्लोरीन, सल्फर और जो हमारा ये मैग्नीशियम है। तो क्लोरीन का कितना है, पहले तो क्लोरीन का डिस्कस करते हैं, इसका 17 होता है। तो 17 के लिए हम जो है इसकी वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी क्या होगी, जो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर होगी, तो वही चीज़ होगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था एम के अंदर, तो कितना ये, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये छोड़ने की कोशिश करेगा इसको, तो यहाँ पे जो है वैलेंसी उसके हिसाब से निर्धारित होती है कि वो माइनस है या प्लस है, अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ 7 होते तो एक इसको चाहिए होता तो एक ये लेता, लेकिन अगर अब इसमें एक ही है तो ये उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है वैलेंसी के अंदर, ये चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं ये लेक्चर देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। क्लोरीन का 17 है अब एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्लोरीन में, यानी कि वो भी 17 ही होंगे, 17 ही होंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, यानी कि 17 है इसके पास, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं। एल के अंदर कितने आते हैं, एल के अंदर आते हैं 8, तो ये 4 5 6 7 8 आ गए। अब ये 2 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 10, अभी भी 7 बचते हैं। तो एक और शेल आएगी, वो आएगी एम, और एम के अंदर आ जाएंगे ये टोटल जो है 3 4 5 6 7, 7 ही आ जाएंगे, यानी कि के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 7। के अंदर 2 आ गए, एल के अंदर 8 आ गए और एम के अंदर कितना आ गए, 7। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब एम के अंदर 7 है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है फिल हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो क्लोरीन है, यहाँ से हम देख सकते हैं एम शेल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसलिए जो वैलेंसी होगी इसकी -1 होगी, क्योंकि इसको एक ज़रूरत है, तो वैलेंसी इसकी -1 होगी। जब वो ऐड हो जाएगा तब ये पूरा हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लेस है। इस तरह से ये क्लोरीन का हो गया। चलिए आगे जो है सल्फ़र का देखते हैं। जो सल्फ़र है, सल्फ़र का जो हमारा नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो 16 है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि 16 के बराबर है। के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। एल के अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे, 4 5 6 7 8। और एम के अंदर कितने आएंगे, अब ये 2 और 8 10 हो गए, एम के अंदर कितने रह गए, 6, 3 4 5 6 रह गए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इसको चाहिए, अब 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होगी -2 होगी, क्योंकि 2 इसको चाहिए अपनी पूरी करने के लिए। ये ऑक्टेट है जो 8 इसको चाहिए। अब मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो चलिए मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम का जो नंबर है, मैग्नीशियम का नंबर है वो कितना है, 12। अब इसको जो है के अंदर कितने आएंगे, 2, एल के अंदर कितने आएंगे, 8, 3 4 5 6 7 8, ये एल के अंदर आ गए। और कितने रह गए, 2, एम के अंदर आ गए 2। लेकिन इसको 8 तो पूरे करने होते हैं, तो 6 तो ये ले नहीं सकता, लेकिन ये 2 आसानी से दे सकता है अपने जो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी जो वैलेंसी होगी +2 होगी, क्योंकि ये जो है दे सकता है। तो इस तरह से वैलेंसीज जो है, अगर ये लेगा, इसको कमी है तो माइनस में दिखाएंगे, अगर ये दे सकता है तो इसको प्लस में दिखाएंगे। तो इसके पास जो है हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है,
तो ये इसको देकर अपने ही सेल को पूरी कर लेगा, के को और एल को। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमने देखी जो वैलेंसी है, इसके लिए आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो वो आप हमारे लेक्चर ज़रूर दे सकते हैं जो हमने करवाए हैं सारे, और इजीली जो है आप उनको समझ भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ 8, हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 8 हैं किसी एटम में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो भी 8 हैं। तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका, तो वो हमें बताना है। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का होता है, तो वो होता है। तो एटॉमिक नंबर यानी कि इसका क्या हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम पे चार्ज क्या रहेगा। अब देखिए 8 नेगेटिव हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, और 8 ही पॉजिटिव हैं यानी कि ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, नो चार्ज आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड द आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो हमें इसके अंदर एक टेबल दी गई है, तो हमें उसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर एटम का जो मास है, मास नंबर निकालना है। तो इसके लिए क्या है, वो टेबल जो है आपकी बुक में दी गई है, तो उसमें होगा क्या हम वो बता देते हैं। अब देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और एक होता है एटॉमिक नंबर, ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। अगर एटॉमिक मास नंबर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, आप इसको निकाल लेंगे। एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हमें निकालना है, जैसे कि हमें इसके अंदर दिया है कि ऑक्सीजन का और सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें, ऑक्सीजन के अंदर 8 ही ये हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ये 16 रहेगा जो एटॉमिक मास नंबर है। तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जो है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो 16 रहता है। ये आपको ऐसे ही निकालना आना चाहिए। इसी तरह से सल्फर की बात करें, जो सल्फर है, सल्फर का जो मास नंबर है वो अगर हम आपको निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ 16 होते हैं और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन हैं वो भी 16 होते हैं। और अगर मास नंबर की बात करें, दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे, यानी कि क्या आ गया 32, ये मास नंबर आ जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपको प्लस कर देना है, मास नंबर आपका आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो हमें क्या है, 3 जो है सिंबल दिए हैं, एच डी एंड टी। अब एच डी एंड टी क्या है, पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं। एच का मतलब है हमारे पास हाइड्रोजन, तो इसमें आपको जो है क्लियर होना चाहिए। डी का मतलब है ड्यूटेरियम, तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, ड्यूटेरियम हो गया। और टी का क्या है, ट्रिटियम है। तो ये सिंबल है, तो ये आपको इनके नाम भी पूरे पता होना चाहिए। अब जो सिंबल तो हमने एच डी टी इनके पता कर लिए। अब इसका मास जो नंबर है वो कितना होता है, 1, ड्यूटेरियम 2 और ट्रिटियम 3। यहाँ पे देखिए ट्री है, ड्यू है, यानी कि ये आप समझ सकते हैं। तो ये 1, 2 और 3 हो गया जो कि मास नंबर है, और ये तो हो गया मास नंबर। और इसी तरह से अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर इन तीनों का ही सेम होता है, 1, 1, 1। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये आइसोटोप, आइसोबार जो है उनके अंदर ये आते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप क्या है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में जानते हैं। तो आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, पहले तो जो है आइसोटोप के बारे में जानते हैं। आइसोटोप वो एटम है जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। तो ये ध्यान रखिएगा, सेम नंबर ऑफ जिसके पास प्रोटॉन हो, तो वो चीज़ होता है हमारा आइसोटोप। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफर हों। प्रोटॉन तो सेम हो, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम नहीं है, ये जो है डिफर है, वो प्रोटॉन से अलग हों, तो वो हमारे आइसोटोप
जो है होते हैं। तो इसी तरह से मास नंबर जो है उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाती है। अब मास नंबर यानी कि आप कार्बन मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये जो है आप दो फॉर्म के अंदर ये कार्बन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, 6C12 और जो है 6C14। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर मास नंबर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर है 6 ये सेम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आइसोटोप ये होते हैं। और इसी तरह से जो आइसोबार हैं, आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार के अंदर बिल्कुल उल्टा है, जिसके अंदर सेम मास नंबर हो, इसके अंदर क्या है, सेम मास नंबर हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे सेम मास नंबर हो, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट हो, ये नीचे वाला जो नंबर है ये डिफरेंट हो, तो वो हमारे आइसोबार हो जाते हैं। अब आइसोबार के अंदर जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं Ca का, यानी कि 20 Ca इसका 40 होता है, ये जो है इसका मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। इसी तरह से आर्गन जो है उसका भी जो मास नंबर है 40 होता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है। तो देखिए मास नंबर दोनों को सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। तो इस तरह से जो है आप इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हम एक्सरसाइज आज एंड करेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।